नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय सुख और आप देख रहे हैं न्यूज ट्रे। राजनीति में स्मृति कभी तटस्थ नहीं होती। कौन सी बात कब याद की जाए, यह स्वयं एक राजनीतिक वक्तव्य होता है। इसलिए जब केरल लिटरेचर फेस्टिवल के मंच से शशि थरूर यह कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान को पवित्र मानते हैं और इसके लिए वे 2016 में अमेरिकी कांग्रेस में दिए गए मोदी के भाषण का हवाला देते हैं, तो यह केवल एक उद्धरण नहीं रह जाता, यह एक संकेत बन जाता है उस समय, उस संदर्भ और उस पार्टी के लिए जिससे शशि थरूर स्वयं जुड़े हैं। सबसे पहला और बुनियादी सवाल यही है कि आखिर 10 साल पुरानी बात आज क्यों याद आई। क्या यह मोदी भक्ति का प्रदर्शन है या फिर कांग्रेस के भीतर चल रहे एक लंबे दबे हुए टकराव की सार्वजनिक अभिव्यक्ति। इस प्रश्न का उत्तर शशि थरूर के व्यक्तित्व से कम और कांग्रेस की आंतरिक राजनीति से अधिक जुड़ा है। शशि थरूर कोई आकस्मिक नेता तो है नहीं। वे कांग्रेस में आए 2009 में, लेकिन राजनीति में प्रवेश से पहले ही वे इंटरनेशनल लेवल पर भारत की एक बौद्धिक पहचान बन चुके थे। संयुक्त राष्ट्र में शीर्ष पद, वैश्विक कूटनीति का अनुभव, संविधान और लोकतंत्र पर गहरी समझ, ये सब उनकी राजनीतिक पूंजी रही है। कांग्रेस ने लंबे समय तक इस पूंजी का उपयोग किया, लेकिन जैसे जैसे पार्टी का वैचारिक दायरा सिमटता गया, वैसे वैसे थरूर असहज होते चले गए। इस असहजता की जड़ें 2014 के बाद से साफ दिखने लगती। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की प्रचंड जीत के बाद कांग्रेस ने एक स्पष्ट रणनीति चुनी, भय की राजनीति। संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, संस्थाएं नष्ट हो जाएंगी। यह नैरेटिव कांग्रेस के राजनीतिक संघर्ष का केंद्र बन गया। शुरुआती वर्षों में यह रणनीति प्रभावी भी लगी, लेकिन समय के साथ जनता ने देख लिया कि तमाम आशंकाओं के बावजूद संविधान न सिर्फ कायम रहा, बल्कि उसने सत्ता परिवर्तन, न्यायिक टकराव और संघीय संघर्षों को संभाला। यहीं से शशि थरूर और कांग्रेस के रास्ते धीरे धीरे अलग होने लगे। थरूर संविधान को एक जीवंत, मजबूत दस्तावेज मानते हैं जिसे किसी एक पार्टी से खतरा नहीं हो सकता। कांग्रेस इसे एक नाजुक ढांचे की तरह पेश करती रही, जिसे बचाने का ठेका उसने स्वयं ले रखा है। यह वैचारिक अंतर धीरे धीरे राजनीतिक मतभेद में बदलने लगा। 2016 में मोदी का अमेरिकी कांग्रेस में भाषण उस समय भी सुर्खियों में था, लेकिन तब कांग्रेस के भीतर किसी ने उसे महत्व नहीं दिया। तब थरूर ने भी उसे मुद्दा नहीं बनाया, क्योंकि तब कांग्रेस में संवाद की जगह थी, बहस की गुंजाइश थी। लेकिन 2020 के बाद कांग्रेस की राजनीति तेजी से एक और दिशा में मुड़ती है, जहां सवाल पूछना असहज और सहमति जताना संदिग्ध हो जाता है। इस मोड़ पर 2024 निर्णायक साबित होता है। शशि थरूर वंशवादी राजनीति पर लेख लिखते हैं। वे किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेते, लेकिन कांग्रेस का केंद्रीय तंत्र स्वयं को कटघरे में खड़ा महसूस करता है। यह पहला पल था जहां पार्टी नेतृत्व और थरूर के बीच भरोसे की दरार साफ दिखाई देती है। उस लेख के बाद न कोई वैचारिक बहस होती है, न संगठनात्मक संवाद, केवल चुप्पी और दूरी। इसी दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर ऑपरेशन सिंदूर आता है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद थरूर कहते हैं कि जवाब दिया जाना चाहिए। जब मोदी सरकार वैसा ही करती है तो वे उसकी सराहना करते हैं और साफ कहते हैं कि इसके लिए वे माफी नहीं मांगी। कांग्रेस के भीतर इसे अनुशासनहीनता की तरह देखा जाता है। यहीं से पार्टी और थरूर के बीच कन्नी काटने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। केरल में यह दूरी और स्पष्ट होती है। महत्वपूर्ण बैठकों से थरूर की अनुपस्थिति, राहुल गांधी के भाषण में उनका नाम न लिया जाना, मंचीय उपेक्षा, ये सब संकेत है कि पार्टी नेतृत्व उन्हें अब सहज सहयोगी नहीं मानता। कांग्रेस नेतृत्व की यह समस्या नई नहीं है। इतिहास गवाह है कि कांग्रेस ने समय समय पर अपने ही सबसे मजबूत नेताओं को हाशिए पर डाला, चाहे वे सुभाष चंद्र बोस हो, शरद पवार हो या पी चिदम्बरम जैसे दिमाग। 2026 में केरल लिटरेचर फेस्टिवल में दिया गया थरूर का बयान इसी पृष्ठभूमि पर देखा जाना चाहिए। वह मोदी को खुश करने का प्रयास नहीं है, यह कांग्रेस के उस डर के नैरेटिव पर सीधा सवाल है जिसे पार्टी अब भी अपनी राजनीति का आधार बनाए हुए है। थरूर यह कह रहे हैं कि अगर संविधान सचमुच खतरे में होता तो वह अब तक बचा नहीं रहता। यह कथन कांग्रेस की पूरी राजनीतिक भाषा को चुनौती देता है। यहां से कांग्रेस की असहजता स्वाभाविक है, क्योंकि अगर थरूर की बात सही है
तो कांग्रेस को यह स्वीकार करना होगा कि उसने जनता को या तो डराया या फिर संविधान की शक्ति को कम करके आंका। दोनों ही स्वीकारोक्तियां कांग्रेस के लिए भारी। 2016 की याद इसलिए आई है क्योंकि 2026 में कांग्रेस संवाद की स्थिति में है ही नहीं। जब संगठन के भीतर सवाल रखने की जगह खत्म हो जाती है, तब नेता सार्वजनिक मंचों का सहारा लेते हैं। थरूर का बयान उसी बंद संवाद का परिणाम है। यह मोदी के लिए प्रमाण पत्र नहीं, बल्कि कांग्रेस के लिए अंतिम चेतावनी। आज कांग्रेस के सामने असली सवाल यह नहीं है कि शशि थरूर ने क्या कहा, बल्कि यह है कि पार्टी अब क्या बने रहना चाहती है। क्या वह एक ऐसी पार्टी होगी जो हर असहज सत्य को गलत समय और गलत मंशा बताकर खारिज कर दे, या फिर वह उस परंपरा में लौटेगी जहां विचारों की बहस शक्ति मानी जाती थी। शशि थरूर का मामला केवल एक नेता का नहीं है, यह उस कांग्रेस का मामला है जो धीरे धीरे विचारों से डरने लगी। इतिहास बताता है कि जिस पार्टी में सवाल पूछना अपराध बन जाए, वहां पतन केवल समय की बात रह जाता है। 2016 की याद इसी पतन की आहट है और 2026 उसका आईना। अगर आपको लगता है कि शशि थरूर कांग्रेस से गद्दारी कर रहे हैं और भाजपा से वफादारी, तो अपनी राय लिखिए। और अगर आपको लगता है कि शशि थरूर की बातें कुछ बड़े इशारे की बात कर रही हैं, तो भी अपनी पूरी बात लिखिए, क्योंकि 10 साल की यह टीम कुछ न कुछ तो रंग लाएगी जरूर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।